हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये दोपहर का टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। 2 दिन से तबीयत ख़राब थी तो टिफ़िन अपना हस्बैंड ही बना के जा रहे थे। इवन आटा लगा के चले जाते थे तो मैं और रीलू अपना बाद में कर लेते थे। आज भी क्या है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, 4 बजे से लेकर मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो इन्होंने ही किया, अपना पोहा बना कर लेके गए थे। फिर मैं गोली वोली लेती हूँ तो फिर मैं ठीक होती हूँ, तो फिर मैं जाके ये काम कर लेती हूँ। 2 दिन से इनका हाथ लग रहा है तो किचन भी थोड़ी ऐसी हो रही है। तो कल तक जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं किचन को भी साफ़ करना है। बाकी और सारा घर तो मैं करती रहती हूँ। तबीयत ख़राब भी हो ना, उसके बावजूद भी मैं 2-3 बार सफाई कर लेती हूँ, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। यहाँ पे आ गए थे तो चाय बनाई, इनको पराठा दिया और खिलाया। उसके बाद जो है, ये देखो कबाड़ दिख रहा है आपको। कबाड़ में से ये मैं अपना टीवी वाला स्टैंड निकलवा रही हूँ इनसे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी एक वीडियो मुझे बनानी है, तो कबाड़ से मुझे जुगाड़ करना है। आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों की रहती है, उनसे आइडिया लेना है कि जिसमें कुछ पैसा ना लगे और आप लोगों का काम सध जाए। ऐसी ही वीडियो एक मुझे बनानी थी, क्योंकि मेरी कई वीडियोस पे कई तरीके की रिक्वेस्ट होती हैं। कभी बजट और बजट की, कभी किचन ऑर्गेनाइजेशन की, कभी कुछ की, कभी टाइम मैनेजमेंट की, कभी किसी चीज़ की। तो बस इस कबाड़ से मुझे जुगाड़ करना है। और कई चीज़ें मैंने बहुत टाइम से रख रखी हैं, उनका भी मुझे कोई जुगाड़ करना है। आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है और आइडिया देना है, तो इसीलिए मैंने इनसे निकलवाया। यहाँ पे मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा, कभी कभी ना गिरगिट होता है यहाँ पे, तो मैंने कहा तुम निकाल दो। था तो ये आ गई, मैं सोच रही थी कि मैं निकाल दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा गिरगिट विरगिट हुआ तो ये चले गए थे। फिर बस थोड़ी देर बाद मैंने शाम की सफाई की, झाड़ू वगैरह की। कितनी भी झाड़ू पोछा कर लो, कुछ ना कुछ आता रहता है, तो फिर मैं सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने शाम की झाड़ू जो है वो लगाई, और वो लगाने के बाद और भी कुछ काम करने थे। प्लस जो टीवी का स्टैंड मैंने निकलाया था उसको मैं गीले सूखे कपड़े से भी साफ करूंगी और डस्ट वाला भी करूंगी। अभी क्या है कि आज सुबह ना बारिश हो गई थी, रात से लेकर सुबह तक, तो वापस थोड़ी सी सर्दी आ गई थी। तो सर्दी आ गई तो बस वो ये सांस की भी दोबारा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, फिर भी काम तो घर के करने ही पड़ते हैं। फिर बस इसको गीले और सूखे कपड़े से साफ करूंगी। ईलू अपना होमवर्क कर रही थी वहाँ पे बाहर ही बैठी हुई। फिर काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि यार पौधों का भी कुछ करना है, और मैं बहुत पहले जो है ना बीज लेके आई थी सब्जियों के, तो वो मुझे लगाने थे। वैसे तो मैं घर पर ही तैयार कर लेती, वो बीज भी रखे थे, लेकिन शॉप वाले भैया ने बोला था कि ये बहुत अच्छे वाले बीज हैं, तो मैं उनसे लेके आ गई थी। और वो आज तक मैंने ना लगाए नहीं थे, क्योंकि गमले ना मेरे कभी बंदर तोड़ देते हैं, कभी कुछ, तो गमले थे नहीं, कम पड़ गए थे, क्योंकि बाकी जो पौधे लगे हुए थे। लेकिन अभी बीकानेर थी तो कुछ पौधे जल गए थे, तो मैंने कहा चलो उनको हटा के सब्जियां लगा देते हैं। भिंडी, फली, बैंगन, टमाटर, करेला, ये वाले बीज मेरे पास रखे थे, तो देखते हैं आ जाते हैं क्या। निकलेंगे तो आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए ये सारे बीज थे, तो वो मैंने सोचा चलो लगा देते हैं। तो कुछ गमले मैंने सोचा चलो इन्हीं में काम चला लेते। पहले तो मैं सोच रही थी कि लेके आऊंगी और फिर नए बीज लगाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो जो पौधे सूख गए ना, तो उन्हीं में कर क्या 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 होता है ना कि हम सोचते हैं ना कि लेके आएंगे फिर लगाएंगे, तो फिर क्या टाइम वेस्ट होता रहता है। तो मैंने कहा चलो इन्हीं को निकाल देती हूँ, जो सूख गए जो खराब हो गए, इनमें क्या है कि लगा देती हूँ। लगा करके और पौधे निकल गए तो और गमले लाकर तो मैं क्या करूंगी कि पौध को उधर ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये सारे गमले जो लग रहा था ना जो खराब हो गए, तो बस उनमें से निकाले, और फिर मैं भिंडी का, करेला का, सबके जो है पौधों पे ये गमलों पे बीज डाल दूंगी। तो वेट करती रहती ना नए लाने का, तो फिर रह ही जाता है ये काम। तो ये देखो भिंडी के बीज हैं, इनको डाल दूंगी। फिर मेरे पास फली के भी रखे थे तो वो भी डाल दूंगी। और मेरे पास कुछ करेला का था, टमाटर के थे, तो वो थोड़े थोड़े आधे आधे अभी मैंने डाले, आधे आधे रख लिए हैं कि और गमले लाऊंगी तब। तो जो है उसी में मैंने कहा चलो काम चला लेते हैं एक बार। निकल आए पौधे तो फिर और गमले और लाके सब्जियां उगाएंगे। मुझे सब्जियां उगाना अच्छा लगता है, और काफी टाइम से मैं नहीं कर रही हूँ। जब मेरी उगाई थी ना, मैंने बालकनी में रखी थी, तो वहां पे इतनी अच्छी सब्जियां मेरी आई थी। भिंडी, फली, मिर्ची भी आई थी और करेला भी। तो कुछ तो मैंने घर के बीजों से ही उगाई थी। तो घर के बीज बनाना और सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो भी सब्जी कटे उसमें से थोड़ा टाइट बीज हो, कुछ बीज निकले तो रख के थोड़ा सुखा लिया करो और लगा लो, तो घर पे ही आपकी सब्जियां जो है वो हो जाती है। ये देखो टमाटर का और बैंगन का सब कुछ डाल दिया। फिर मैंने इन गमलों पे नाम भी लिख दिया, फिर हम भूल जाते हैं ना कि ये किसका है। तो फिर मैंने क्या है ईलुक से क्रेयॉन मांगे और मैंने उसका जो है
नाम लिख दिया था कि भाई ये करेले का है, ये उसका है, उसका है। शाम का टाइम थोड़ा सा भारी होता है हमारे लिए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा चलो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये काम कर लेते हैं। और कबाड़ वाला भी काम करना था कि भाई जो भी, ये देखो धनिया रखा था, तो फिर मैंने इनको, जड़ें थी इसमें तो रख लिया और इसको भी मैंने एक गमले में डाल दिया था। फिर भारी थे कपड़े जो है वो सूख चुके थे, तो फिर मैंने कहा चलो, उसी टाइम पहले मैं ऐसे ही करती थी कि जो कपड़े जो है जो सूखे होते थे उनको उतारा और उसी टाइम जो है समेटा, तो बस काम आपका वहीं पे आधा हो जाता है। वही 2 मिनट वाला रूल, 5 मिनट वाला रूल है कि जिस काम को उसी टाइम कर लिया जाए ना, तो वो आगे के लिए पेंडिंग नहीं रहता है और आपको आगे के लिए टाइम मिल जाता है। यहाँ देखो इलू पढ़ाई कर रही थी, होमवर्क कर रही थी, बीच में अथक का आया था। अभी हमारा मकसद ये है कि इस टाइम पे हम अथक को और शिप्रा को थोड़ा टाइम दे, तो मैं भी 5 बजे के करीब इनके जाने के बाद शिप्रा को कॉल करती हूँ ताकि उसका थोड़ा शाम का टाइम थोड़ा पास हो जाए। और इलू जो है दिन भर अथक से करती है ताकि उसका मन लगा रहे, वो इलू से करता है और इलू उससे कर लेती है जब भी फ्री होती है। भले ही पढ़ रही होगी ना इलू, तब भी उससे करेगी ताकि और उसको एक इमोशनली सपोर्ट मिले और एक उसका टाइम पास हो जाए। हालांकि मेरा भाई है वहाँ पे, तो उसका दिल लगाता रहता है। तो ये देखो बस जो कपड़े समेट के लाई थी वो उसी वक्त मैंने जो है यहाँ पे अलमारी में रख दिए ताकि रात के टाइम पे मुझे ये काम ना करना पड़े। वो कपड़े समेट के भी ले आओ और फिर टेबल वेबल में रख दो ना, तो सुबह तक आपके वहीं रखे रहेंगे और फिर जब आप सफाई करोगे ना तो फिर वो उस टाइम पे रखने पड़ेंगे, तो वो आपका टाइम बढ़ जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के डब्बे मैंने रख रखे हैं और कई चीजें मेरे पास दिवाली में जो मैंने मंगवाई थी वो भी रखी है। तो दिवाली पे जो नमकीन वगैरह का इनको गिफ्ट मिला था तो वो डब्बा भी मैंने रख लिया था, प्लस मेरे पास मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनके भी डब्बे मेरे पास रखे हुए, प्लस मोबाइल कवर, मोबाइल जब हम नया खरीदते तो उसके भी कई डब्बे रखे, उनका भी कुछ करूंगी। और ये है इलू की पुरानी, बहुत पुरानी स्टडी टेबल, बहुत छोटी थी ना तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन और हमें गिफ्ट आया करते थे, तो ये खराब हो गई थी तो मैंने कहा चलो इसको भी नया लुक देंगे। तो फिर मेरे पास क्या था कि कुछ मेरे पास ये वॉल स्टिकर है कि वॉल पेपर कहेंगे, ये रखे हुए थे। ये 170 कोई 160 का था, ऐसे करके दिवाली पे मैंने मंगवाए थे ना। ये मैंने दीवार पे भी लगाया था, कांच वाली जो दीवार है वॉश बेसिन वाली, ये भी मैंने मंगवा रखा था शेल्फ पे लगाने के लिए। भी मार्बल जैसा लगता है, ऐसा ब्लैक कलर का भी आता है। इलू के बेड को भी मैंने मेकओवर किया था, इलू के बेड का भी, तो वो सब मेरे पास रखे थे। तो ये डब्बे भी फ्री के और वो मेरे पास रखे ही थे, तो मैंने क्या है कि इनका थोड़ा सा मेकओवर करके एक वीडियो मुझे बनानी थी आगे के लिए। तो उस आगे की वीडियो के लिए भी मुझे तैयारी बीच बीच में करनी होती है, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। कुछ वीडियोस होती हैं, देखो डेली रूटीन बनाओगे तो आप इजीली बना लोगे, बट अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज करने की या कुछ ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। तो ये देखिए मैंने इस डब्बे को ऐसा कर दिया, ये इस तरीके से भी खुल सकता है, कैसे भी करके आप इसको यूज ले सकते हैं। तो वो आपको एक नई अलग वीडियो बनेगी, इनको मैंने कैसे यूज लिया है वो वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, नेक्स्ट 1-2 दिन में। और पहले मैंने सोचा था इस टेबल पे ये लगाती हूँ, फिर मुझे और इलू को लगा नहीं वो मार्बल वाला है ना वाइट, वो ज्यादा अच्छा लगेगा टेबल पे। पहले तो इलू बोल रही थी नहीं मम्मी वो हेलो किटी वाला लगा दो, मैंने कहा बेटा ये मुझे किसी और वीडियो में काम में लेनी है ये टेबल, इसलिए मुझे एक सिंपल सा ही लगाना है। तो फिर बोली ठीक है, तो मैंने ये वाइट वाला लगा दिया था, ये देखिए। तो ये देखिए हो गया ना उस टेबल का मेकओवर। तो ऐसी कई पुरानी टेबल अगर आपके पास भी बच्चों की रखी है तो आप इसका मेकओवर कर सकते हैं और इसको कई तरीके से यूज ले सकते हैं, वो आगे एक वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि काफी दिन हो गए थे आलू गोभी टमाटर और मटर नहीं बनाए थे रस वाली, तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ। और जब मैंने इलू से ये बात बोली कि ये वाली सब्जी बना रही हूँ तो इलू ने बोला अगर ये सब्जी बना रही हो तब तो पूड़ी ही बनानी पड़ेगी। जब भी आलू टमाटर या आलू गोभी मटर और की रस वाली सब्जी बनती है ना तो इलू पूड़ी ही मुझसे बनवाया करती है। तो ये टाइम थोड़ा सा यार भारी होता है और बहुत ज्यादा कुछ ज़्यादा ही पीड़ादायक होता है। इस टाइम पे दिन तो मेरा आसानी से निकल जाता है, ये टाइम हम लोगों का नहीं निकल पाता है। तो फिर इनसे भी मैंने कॉल किया कि जल्दी से जल्दी आना, क्योंकि शाम को मैं बात करती हूँ मेरी सिस्टर से और उसकी जो कंडीशन है उसको सुन के और सब कुछ मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो ये देखिए सब्जी जो है बन चुकी थी और फिर मुझे लगने लगता है कि जीवन बहुत दुश्वार है यार, फिर कहाँ कैसे भागूं, कहाँ चिल्लाऊं, क्या करूं मैं, कैसे किसी की पीड़ा कम करूं, अपनी पीड़ा कम करूं, तो वही लगता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन भी जो है ना
वो साफ़ कर लिए थे। और फिर मैंने इनको बुलाया कि आ जाना जल्दी थोड़ा, ताकि थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है क्योंकि मेरा दम घुटता है। फिर मैंने इलू को पढ़ाना स्टार्ट किया। इलू ने पढ़ अपने आप ही लेती है इलू, बट मैंने कहा कि चल मुझे तो सुना देना, तो 4 चैप्टर उसके सुने क्योंकि इलू के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी फेब आ गई है और 25 से 28 से इसके फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ अगले ही दिन से कुछ 15 दिन के लिए भले ट्यूशन लगा दूँ, क्योंकि मेरी अभी ये कंडीशन नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा पाऊँ। मैं वीडियो बना लेती हूँ वही बहुत है, क्योंकि अभी माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम उसी 31 तारीख में खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं। उस 31 तारीख से निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो बस इसको मैंने चैप्टर सुने, ऐसे ही करके अपना टाइम पास करती हूँ शाम वाला, कि कभी कोई काम कर लिया कभी कोई काम कर लिया। माइंड में बहुत सारा आजकल दिन भर कंटेंट सोचती हूँ कि क्या कंटेंट दूँ, क्या कुछ सिखा सकूँ। तो फिर उसको, जो कंटेंट आपने सोचा है उसको आप लोगों तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे तो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे कुछ भी है, उसके 100 का आप चीज़ें सोच लेंगे, तरीके सोच लेंगे, लेकिन आप लोगों तक बोलकर आप लोगों को कैसे समझाया जाए उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाती है और रिक्वेस्ट बहुत सारी रहती है। फिर बस फटाफट पूरियां से कि इलू को भूख लग गई थी, क्योंकि शाम को उसने कुछ खाया नहीं था, छोटा छोटा जो खा लेती है ना। तो बस मैंने कहा तू तो खा। फिर इसके पापा ने बोला कि मैं आऊँ तब नीचे आ जाना, तब अपन चल लेंगे, बस इलू को खिला दो फिर अपन आके खा लेंगे, क्योंकि ये लेट खा के गए थे खाना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी पूरियां तो तल ही लेती हूँ। ऐसे करके मैंने पूड़ियाँ तो तल के रख ली थी और फिर इलू को खिलाया और फिर बस चले गए थे हम लोग थोड़ा सा चक्कर निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने अपने सोफा बैग भी रात को बदल दिए थे, क्योंकि सुबह को मुझे वो वाइट वाले हाथों से ही धोने थे। तो ये देखो रात को ही मैंने बदल दिए थे। और फिर ये सुबह का टाइम है, क्योंकि यही देखो जो घर में रखी चीजें ना, उसी से मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी। तो उसी वीडियो बनाने के लिए ये जो मेरी बुक्स हैं वो मैं हटा रही हूँ। मेरी रीड की, मेरी 2nd ग्रेड की, मेरी बहुत सारी बुक्स हैं। ये सिर्फ आधी है। इलू का जो बेड है ना, रूम है, उसमें मेरी आधी और बुक्स हैं। तो 2nd ग्रेड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। 2nd पेपर में हमारा एसएस है, तो एसएस की वजह से एसएस में एसएस में 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी बहुत सारी बुक्स, प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट की जीके की बहुत सारी बुक्स हैं, प्लस रीड की, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। और प्री बीएड की भी कुछ मेरे पास रखी हैं, जिन बुक से मुझे लगाव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई टॉपिक किसी बुक से पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है, तो कोई टॉपिक किसी बुक से। तो मुझे, मेरे लिए हर बुक मेरी बहुत प्यारी है। तो बस इनको एक बार निकाल के इसका एक वीडियो बना के वापस से इनको ना यहीं पे शिफ्ट कर दूंगी। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था, अभी मैं रीड का सर्टिफिकेट और लेके आई थी 3-4 लोगों ने, कि रीड क्लियर करने के टिप्स दो। रीड क्लियर करने के आगे कभी देखेंगे, अभी तो पैटर्न ही शायद बदल जाएगा, क्योंकि रीड जो है वो रद्द हो चुकी है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्लियर करने के बावजूद भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सिर्फ एक क्लियर करना ही नहीं, क्योंकि इस रीट में बहुत बड़ी धांधली हुई थी, नकल हुई थी, पेपर बिका था, तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होना था। इसलिए क्लियर करने के बावजूद भी मुझे इतनी खुशी है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जब ये न्यूज़ आई थी ऐसा वाला मुझे फील हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो रीट जो है 3 बार हो चुकी है, 2015, 2018 और अभी 2021 में हुई थी। तो 2015 वाली मैंने बिना पढ़े क्लियर की थी, 2018 वाली भी मैंने बिना पढ़े ही क्लियर की थी। तो बात ये है कि अगर आप पढ़ लोगे ना तो आप टॉप कर जाओगे, ऐसा वाला होता है कि। और एक दूसरा आपका पूर्व ज्ञान बहुत साथ देता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो पढ़ा है, थोड़ा सा भी आपको पूर्व ज्ञान है कहीं से भी, कितना भी, तो वो आपका बहुत आपका साथ देता है। प्लस 2.5 घंटे में एग्जाम हॉल जो है वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे प्रेशर लेके अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो आपका जो बहुत 3-4 साल से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो बेकार हो जाएगी। और सिर्फ 2 या 3 महीने तैयारी करने वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा खेल ही एग्जाम हॉल का है। और 2015 में भी मैंने क्लियर की थी बिना पढ़े, और 2018 में भी। तो अभी वाली थोड़ा बहुत मैं पढ़ी थी, लेकिन मैं बोलती हूँ ना, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा टाइम मेरा गड़बड़ा गया था, और उसकी वजह से आते हुए मेरे 12 क्वेश्चंस छूट गए थे।
और उसका मुझे इतना पछतावा कि पूछो मत, बट फिर भी मैंने रीट क्लियर की। तो उसके बारे में आगे कभी बताएंगे। तो बस अभी मुझे एक दूसरी वीडियो बनानी थी तो उसकी तैयारी करनी थी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।